Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. In this class, we will discuss about the troubleshooting of VMware virtualization. As you know that Teach Me Cloud ने अपने YouTube चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट डिजाइन कर रखी है, चाहे वो 6.5 की हो, 7.0 की हो या फिर 8.0 की भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं. मीन्स अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वर्चुअलाइजेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक we have enough document, we have enough material. जिस material के थ्रू आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियोस, इनफ वीडियोस हैं जिनकी हेल्प से अगर आप स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तब भी आप हमारी वीडियोस को देख करके डे 1 की क्लास और डे 45 की क्लास की वीडियोस देख करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गई बात अपने कंटेंट की, जो कंटेंट्स हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे हैं. आज हम बात करने वाले हैं, बिकॉज यू नो दैट कि कंटेंट के साथ साथ हमने आपको एक और प्लेलिस्ट अटैच करके दे रखी है जिसमें बेसिकली ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बातें होती हैं. कि अगर आपने, ठीक है, आपको आइडिया लग गया ESXi के बारे में, आपको डोमेन का आइडिया हो गया, vCenter आप इंस्टॉल कर पा रहे हो, राइट, आप स्टोरेज को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो. बट अभी आज की डेट में क्या है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द रियल टाइम सिनेरियो, कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई क्लाइंट है वो अपने वर्चुअल मशीन में स्टोरेज इंक्रीज करना चाहता है, अपने एग्जिस्टिंग ड्राइव में स्पेस को इंक्रीज करना चाहता है, बट वो ग्रेड आउट आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे. एज ए VM इंजीनियर, एज ए VM एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या टास्क परफॉर्म करेंगे. सो इट मीन्स दैट हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा एज ए मीन्स ट्रबल शूटर इंजीनियर एज वेल. सो उसी पार्ट को लेकर के, उसी पार्ट में, उसी प्लेलिस्ट में हम आज एक और वीडियो अटैच करने वाले हैं जिसमें हम दो पर्टिकुलर ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे. एक पहली ट्रबल शूटिंग ये है कि अनेबल टू एक्सेस द vCenter सर्वर डैशबोर्ड. बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं कि आपने vCenter सर्वर इंस्टॉल किया और आप उस vCenter सर्वर का GUI एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, राइट. मीन्स जब आप ब्राउजर पे vCenter सर्वर की IP एड्रेस या vCenter सर्वर का FQDN नेम टाइप करते हैं तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता. इसके बारे में बात करेंगे, इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स आए थे अभी रिसेंटली रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, की नेटवर्किंग के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और स्टैंडर्ड स्विच में गैप क्या है. तो ये हमारे पास आज की क्लास का एजेंडा है. उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप सही तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी गाइड करने वाले हैं. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, पहले व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसीजर, और उसके बाद फिर हम अपना vCenter सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करेंगे एंड देन डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर. आ गए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे, या बोल सकते हो कि व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें हम बात करने हैं VMware के ट्रबल शूटिंग के बारे में, राइट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं VMware के ट्रबल शूट के बारे में. पहली जो ट्रबल शूटिंग है, पहली जो इश्यूज है, यूजर आर क्लाइंट अनेबल टू एक्सेस, ठीक है, अनेबल टू एक्सेस vCenter सर्वर. ठीक है, आपने vCenter सर्वर को इंस्टॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो यूजर है वो vCenter सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. तो इस केस में व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या क्या सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे. ये तो इश्यूज की बात हो गई, अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप प्रोसीजर यूज करेंगे. पहले मैं आपको इंफ्रा समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए, और ट्रबल शूट करने में भी आप आसानी से ट्रबल शूट कर सके अपने इन्वायरमेंट को. vCenter सर्वर आज के डेट में क्या है, ज्यादातर 6.7 के बाद से जो आप ESXi होस्ट इंस्टॉल करते हो, ठीक है, ये आपका ESXi होस्ट है. आपने इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दिया, लाइक एज रैम आपने इसमें प्रोवाइड कर दी, मे बी 24 GB की रैम आपने प्रोवाइड कर दी. CPU आपने 4 कोर का प्रोवाइड कर दिया. आपने इसमें हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आपने इसमें प्रोवाइड कर दी अप्रोक्सीमेटली 300 GB की. ठीक है, ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया. हम क्या करते हैं, इसी ESXi होस्ट को अपने डोमेन मशीन से क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं. ध्यान से समझना, यहाँ पे ये हमारा डोमेन कंट्रोलर हो गया. ठीक है, ADDS जिस पे हमने इंस्टॉल कर रखे है, ADDS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है. इसमें कोई भी सर्विस हो सकती है, सर्वर हो सकता है, मीन्स सर्वर 2012, 2016, 2019, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. यू नो दैट इंस्टॉलेशन के पहले आपको एक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है कि आप अपने इस ESXi होस्ट को क्या करेंगे, मेंबर ऑफ, इसको आप मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर आप बना देंगे. जैसे आप क्लाइंट मशीन को
वर्क ग्रुप से डोमेन में उठा के ले जाते हैं, एज इट इज आप अपने ESXi को अपने डोमेन का मेंबर बना लेते हैं। मान लीजिए आपका डोमेन था, यहाँ पे आपने बनाया था class.com के नाम से, तो आपका जो ESXi है वो class.com का मेंबर होना चाहिए। नाउ अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये मशीन आपका डोमेन, ये आपका मशीन का डोमेन का मेंबर। आपने इसी मशीन के ऊपर क्या किया, एक vCenter सर्वर को डिप्लॉय कर दिया। इसी मशीन के अंदर आपने vCenter सर्वर को डिप्लॉय कर दिया। अब ये जो vCenter सर्वर होगा बेसिकली, अब ये जो आपका vCenter सर्वर होगा, इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी, इसका भी एक कंप्यूटर नेम आप असाइन कर देंगे। मान लीजिए इसकी आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दी 192.168.150, ठीक है, 150 इसकी आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दी। नाम कुछ भी दे दिया, vcsa.class.com, vcsa.something, कुछ भी करके नाम दे दिया। यहाँ पे नेम रिजोल्यूशन के लिए इसका नाम दे दिया vcsa.class.com, ठीक है। ये FKDN नेम हो गया, क्योंकि class.com हमारा डोमेन है, vcsa हमने इस ESXi के अंदर जो vCenter सर्वर मशीन इस्टेब्लिश की है उसका नाम दे दिया। यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जब यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर है, कोई विंडोज 10 पे है, कोई विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, कोई सर्वर पे है, कोई विंडोज 7 पे, ये आपके क्लाइंट्स जो है ना सेम डोमेन से जुड़े हैं, ठीक है, सेम डोमेन से आपके जुड़े हैं। और एक सिस्टम जो है आपका वो अलग आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जो लैपटॉप है वो किस पे है, वर्क ग्रुप पे है, बट ये भी इसी स्विच से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क सेम ही नेटवर्क है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। जो आप ये 4 मशीनें देख रहे हैं ना, क्लाइंट वगैरह, ये आपके पास जो क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, ये डोमेन के मेंबर हैं। ये ऑलरेडी हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है, डोमेन के मेंबरशिप प्रोवाइड कर रखी है। एक लैपटॉप आप जो यूज कर रहे हैं वो अभी भी वर्क ग्रुप में अवेलेबल है। ये मशीन आपकी कहां पे है, वर्क ग्रुप में है। सो थिंक अबाउट, जब आप इसका vcsa.class.com क्लाइंट 1 पे या क्लाइंट 2 पे, क्लाइंट 3 पे, क्लाइंट 4 पे टाइप करते हो इनके ब्राउजर पे, ठीक है, तो आपको vCenter सर्वर का GUI एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेम आप अपने इस वर्क ग्रुप वाले कंप्यूटर पे इसके URL पे 192.168.1.50 जब टाइप करते हो तो पेज कैन नॉट फाइंड दिखाता है, ठीक है। ये बेसिकली इशू आ रहा है, ये बेसिकली इशू आ रहा है कि जब आप क्लाइंट जो आपके मेंबर डोमेन के मेंबर वाले क्लाइंट्स हैं उन पे जब आप URL टाइप करते हो, ब्राउजर पे जाकर के vCenter सर्वर की आईपी एड्रेस या नेम टाइप करते हो तो आपको एक्सेस मिल जाता है यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करने का, मींस आप वहां से GUI एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन इस वर्क ग्रुप के मशीन पे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। इट मींस दैट अगर आप vCenter सर्वर को एक्सेस करना है, उसका GUI एक्सेस करना है, तो आपका सिस्टम जो है उस डोमेन का मेंबर होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जिस मशीन से आप एक्सेस कर रहे हो वो डोमेन का मेंबर है या नहीं। पहला, मस्ट बी अ डोमेन कंट्रोलर मेंबर। जो आप मशीन इस्तेमाल करते हैं वो वर्क ग्रुप में ना होकर के डोमेन का मेंबर होना चाहिए, पहला। दूसरा, कभी कभी होता है कि आपका जो डोमेन की मशीनें है ना वो भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं आपके vCenter सर्वर को, ठीक है। जो आपके डोमेन की मशीन है वो भी vCenter सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है, आपको एडिट होस्ट फाइल, आप अपने इस वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन से ना इसमें क्या करेंगे, एडिट होस्ट फाइल। आई होप कि आपको पता होगा होस्ट फाइल कहाँ है। होस्ट फाइल का जो लोकेशन है वो है C ड्राइव विंडोज, ठीक है, सिस्टम 32, फिर ड्राइवर आएगा और ड्राइवर के बाद ETC आएगा, ETC और ETC के अंदर सॉरी लेट मी टाइप इट अगेन। इसका जो पाथ मिलेगा आपको क्या मिलेगा, C:विंडोज, ठीक है, सिस्टम 32 ड्राइवर्स, फिर ETC देन होस्ट। आपको क्या करना है, ये होस्ट फाइल ओपन विद नोटपैड करा लेना है। क्या करेंगे आप, ओपन विद नोटपैड। जब आप ओपन विद नोटपैड करोगे तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, लोकल होस्ट वगैरह इसमें आएगा, लो बैक एड्रेस आएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर जाकर के
जो ESXi की आईपी एड्रेस है, पहले आप ESXi होस्ट की आईपी एड्रेस 192.168.1.50 और इसी के सामने vcsa.class.com ये मैनुअली मेंशन करके सेव कर देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि अगर आप vCenter सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, इशू आ रहा है, तो उस केस में आप ये मेथड फॉलो करेंगे और ये काम भी करेगा। चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे आप इस इन्वायरमेंट को ट्रबल शूट करेंगे, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो कैसे आप ट्रबल शूट करेंगे। एक दो पॉइंट इसमें हम और ऐड करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने vCenter सर्वर को टर्न ऑन किया, मान लीजिए आपने अभी रिसेंटली जो ESXi होस्ट था अपना, ये अपना ESXi होस्ट था और इस ESXi होस्ट पे आपने क्या लगा रखा है, vCenter सर्वर लगा रखा है। आपने जस्ट टर्न ऑन किया, अभी अपने vCenter सर्वर को या ESXi को क्या किया, टर्न ऑन किया। ठीक है, जब आप टर्न ऑन करते हो तो आप अपने ESXi में कितना भी कॉन्फ़िगरेशन आप प्रोवाइड कर दो, राइट, आप कितने भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दो, कितना भी हार्डवेयर आप इसमें असाइन कर दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप स्टार्टिंग करते हैं अपने vCenter सर्वर की 8 to 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 8 से 10 मिनट जो आइडियल टाइम है, 8 to 10 मिनट्स आपका जो ESXi का CPU यूसेज है, CPU एंड रैम का जो यूसेज है, ये आपका 99% या तो 100% पे रीच करेगा। ठीक है, 99 या 100% पे, जितनी देर तक ये 99 या 100% पे आपका CPU रहेगा, यू आर अनेबल टू एक्सेस द RDP, यू आर अनेबल टू एक्सेस योर vCenter सर्वर। आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर नोट, ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजें माइंड में रहेगी तो ट्रबल शूटिंग अच्छी प्रोवाइड कर पाओगे। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अपने क्लाइंट को भी उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो इफ CPU यूसेज हाई देन कितना, 99 to 100%। ठीक है, अगर CPU यूसेज 99 या 100% पहुंच रहा है, तो इस केस में क्लाइंट unable to access क्या, vCenter सर्वर इन GUI, इन ब्राउजर बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गई बातें, थ्योरेटिकल बातें। मूव करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपको ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या एक्चुअली में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए डेस्कटॉप पे मूव करते हैं, स्क्रीन को करते हैं स्टॉप, डेस्कटॉप पे चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। चलिए हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको पहले सेटअप दिखा देता हूँ। ये हमने VMware वर्कस्टेशन पे सेटअप बना रखा है ESXi, जिसके अंदर vCenter सर्वर रन कर रहा है। इसका हार्डवेयर की बात करें, 16 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर और अप्रॉक्सीमेटली 300 GB की हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर हमारा vCenter सर्वर रन कर रहा है। ये अनदर ESXi और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर जो हमारे ESXi से जुड़ा हुआ है। ESXi को हम एक्सेस कर लेते हैं। लेट मी एक्सेस द ESXi होस्ट 192.168.99। हम ESXi को एक्सेस कर रहे हैं जिस ESXi होस्ट पे हमारा vCenter सर्वर अभी रन कर रहा है। ठीक है, ये हमने फटाफट से इसको एक्सेस कर लिया। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि जो वर्चुअल मशीन है इसके अंदर VCSA नाम का मीन्स जो हमने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है vCenter सर्वर, वो आपका रन कर रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, नॉट एन इशू, इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम vCenter सर्वर की IP देखें तो vCenter सर्वर का नेम जो है vcsa.cloud.com:4580। अगर 4580 पे जाएंगे तो ये आपको मैनेजमेंट पोर्टल पेज प्रोवाइड करेगा। अगर आप 443 पे जाएंगे तो ये आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करेगा, इन्वेंट्री पोर्टल प्रोवाइड करेगा। स्टैटिक IP एड्रेस 192.168.1.150, ये हमारे vCenter सर्वर की IP एड्रेस है। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारा CPU यूसेज है हमारे ESXi का, जिसपे vCenter सर्वर रन कर रहा है, 20% मीन्स, क्योंकि मैंने पहले लगभग 15 से 20 मिनट पहले इसको टर्न ऑन कर दिया था। जिस मशीन पे हैं अभी हम,
vCenter सर्वर की आईपी क्लियर हो गई। जिस मशीन पे हैं अभी हम लोग, वो मशीन हमारी वर्क ग्रुप में है। आई एम गोइंग टू शो यू sysdm.cpl। अब देखिए ये मशीन किस पे है, वर्क ग्रुप के है, वर्क ग्रुप पे है, और ये vCenter सर्वर से कम्युनिकेट भी कर रही है। पिंग स्पेस 192.168.1.150 इंटर कर देते हैं, रिप्लाई आ रहा है, मीन्स कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आप ब्राउजर ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो 192.168.1.150 एंड इंटर हिट इंटर करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेप पे जाएंगे एंड लॉन्च vSphere पे जाएंगे। सी वी आर अनेबल टू फाइंड दिस साइट कैंट बी रीच। पहली कंडीशन ये कि आप वर्क ग्रुप से ट्राई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये कि आपने अपने इस मशीन के होस्ट फाइल में जाकर के इसकी इंफॉर्मेशन डीएनएस की एंट्री नहीं की, vCenter सर्वर की एंट्री नहीं की। चलो वो भी कर लेते हैं। विंडो प्लस ई सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32 है ना, जो हमने पाथ देखा था, सिस्टम 32 पे जाते हैं और कहाँ पे जाएंगे, ड्राइवर्स पे जाएंगे, डी प्रेस करेंगे, ड्राइवर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ETC पे जाएंगे और ये रहा होस्ट। होस्ट को राइट क्लिक करो, ओपन विथ नोटपैड करा लो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले से एंट्री कर रखी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंट्री करने के बावजूद भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। अभी आप देखिए इसी सिस्टम को डोमेन से हम अटैच करने की कोशिश करते हैं, डोमेन कंप्यूटर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अपने पास कोई क्लाइंट नहीं है, अदरवाइज हम क्लाइंट से भी देख लेते हैं। cloud.com ओपन किया इसको और इससे ट्राई करते हैं अब अपने vCenter सर्वर का GUI एक्सेस करने के लिए और चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्रोम से ही लॉगिन करा लेते हैं इसको, ठीक है। 192.168.1.50 लॉन्च vSphere। देखते हैं यूज़र आईडी का पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का पैनल आ गया। इसका मतलब है कि आप एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि आप vCenter सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जिस मशीन पे बैठे हैं, जिस मशीन से आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, मेक श्योर कि वो मशीन आपकी वर्क ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर। आप देखिए वी आर एबल टू एक्सेस द क्लास DC, जो भी हमने सेटिंग इसमें कर रखी है। इन्वेंट्री हम प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। वी हैव एक्सेस ऑफ इंटायर इन्वेंट्री। चलो, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो होस्ट फाइल है उसमें एंट्री होनी चाहिए और क्लाइंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर, जिससे आपका vCenter सर्वर जुड़ा है, ESXi जुड़ा है, उसी से आप यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें हम माइंड में रखेंगे ताकि एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सके VMware के केस में। ऑलवेज ट्राई टू गिव यू आवर बेस्ट। टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता रहता है आपकी अपना बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि इंकरेज करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड को और हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।